नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प हिंदी कहावत पर बात करने वाले हैं। हाँ, बिल्कुल। ये कहावत हमें अखिलेश विश्वकर्मा जी और वैद्य जयेश जी के संकलन से मिली है, जो एक बुजुर्ग की व्याख्या पर आधारित है। और ये दिखाती है कि कैसे हमारा लोक ज्ञान मतलब कितना गहरा था भावनाओं को समझने में। सही कहा। तो कहावत कुछ इस तरह है: 4 मिले 64 खिले, 20 रहे करजोड़, प्रेमी प्रेमी 2 मिले, खिल गए 7 करोड़। सुनने में थोड़ी रहस्यमयी सी लगती है ना पहली बार में। हाँ, बिल्कुल। चलिए इसको खोलते हैं। पहली लाइन 4 मिले, इसका क्या मतलब है? स्रोत क्या कहता है? स्रोत कहता है 4 मिले मतलब दो लोगों की आंखों का मिलना। दो आंखें, एक की दो दूसरे की, 4 हो गई। अच्छा, सिर्फ आंखें मिलना या कुछ और भी? देखिए, ये सिर्फ देखना नहीं है, ये एक तरह का कनेक्शन है। पहला संपर्क, नजरें मिलना। हाँ, एक पहचान, एक जुड़ाव की शुरुआत। ठीक है। बिल्कुल। तो जब आंखें मिलती हैं और माहौल अच्छा हो तो फिर आता है 64 खिले। ये क्या है? ये मुस्कुराहट से जुड़ा है। मतलब 32 दांत एक के, 32 दूसरे के। अच्छा। तो जब वो मुस्कुराते हैं खुशी से, तो वो 32 और 32 64 दांत दिखते हैं, जैसे खिल गए हों। तो ये एक सच्ची दिल से निकली मुस्कान की बात है, बनावटी नहीं। हाँ हाँ, बिल्कुल। ये आंखों के मिलने से जो एक स्वाभाविक खुशी या स्नेह उपजता है ना, उसकी वजह से है, अंदर से आती है। समझ गया। तो आंखें मिली, मुस्कान खिली, फिर 20 से रहे करजोड़। इसका क्या मतलब हुआ? ये हाथों की उंगलियों की तरफ इशारा है। 10 उंगलियां एक की, 10 दूसरे की। अच्छा, 10 और 10 20। हाँ, 20। और कर जोड़ मतलब हाथ जोड़ना, जैसे नमस्ते करते हैं या स्वागत में। तो ये सम्मान या एक तरह की शारीरिक निकटता दिखाता है। बिल्कुल, सम्मान भी और एक तरह का मेल मिलाप भी। ठीक है। तो आंखें, मुस्कान, हाथ, ये सब क्यों हो रहा है? मतलब क्या ये किसी के भी मिलने पे होता है? यहीं पर अगली लाइन सबसे जरूरी हो जाती है। कौन सी? प्रेमी प्रेमी दो मिले। हाँ, यही स्रोत यही कहता है कि ये सारी प्रतिक्रियाएं, आंखों का मिलना, वो सच्ची मुस्कान, हाथों का जुड़ना, ये सब इतने स्वाभाविक रूप से तभी होता है जब मिलने वालों के मन में एक दूसरे के लिए गहरा स्नेह हो, प्रेम हो। प्रेम। और स्रोत इस प्रेमी शब्द के बारे में कुछ खास बताता है? हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। स्रोत बताता है कि उस जमाने में प्रेमी का मतलब सिर्फ आज वाला रोमांटिक प्यार नहीं था। अच्छा, तो फिर क्या था? इसका मतलब बहुत व्यापक था। इसमें स्नेह, आदर, अपनापन, सच्ची दोस्ती, गहरा भावनात्मक लगाव सब शामिल था। मतलब कोई भी दो लोग जिनके बीच एक सच्चा, पॉजिटिव रिश्ता हो। तो प्रेमी मतलब कोई भी दो स्नेह रखने वाले लोग। ये जानना तो जरूरी है। बिल्कुल। चलिए अब आते हैं सबसे कमाल के हिस्से पर। खिल गए 7 करोड़। 7 करोड़ क्या खिल गए भाई? हाँ हाँ हाँ, ये तो चरम है इस कहावत का। स्रोत की व्याख्या कहते हैं कि ये शरीर के रोम रोम के खिल जाने का प्रतीक है। मतलब रोमांचित हो उठना। रोम रोम, हमारे शरीर के रोएं। हाँ, वही। माना जाता है कि एक इंसान के शरीर में करीब 3.5 करोड़ रोम होते हैं। 3.5 करोड़ एक व्यक्ति में? हाँ, लगभग। तो जब ऐसे दो प्रेमी मतलब गहरे स्नेह वाले लोग मिलते हैं, तो उनकी खुशी, उनका वो एहसास इतना तीव्र होता है कि दोनों के मिलाकर 7 करोड़ रोम खिल उठते हैं। मतलब रोंगटे खड़े हो जाना। हाँ हाँ, कुछ वैसा ही समझिए। ये थोड़ी काव्यात्मक भाषा है, पर ये उस अनुभव पर आधारित है जिसे हम आज गूज़बम्प्स कहते हैं, जो बहुत गहरी भावनाएं महसूस होती है ना। चाहे खुशी हो या बहुत ज्यादा स्नेह। हाँ, तो शरीर रिएक्ट करता है। तो लोक ज्ञान ने उस गहरी शारीरिक और भावनात्मक प्रतिक्रिया को 7 करोड़ रोम खिलना कहा। ये पूरे अनुभव को बताता है। वाह, अद्भुत। तो ये कहावत सिर्फ एक साधारण मुलाकात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बता रही है कि जब दो सच्चे स्नेह वाले लोग मिलते हैं तो उनकी खुशी सिर्फ चेहरे या हाथों तक नहीं रहती। बिल्कुल। उनकी आंखें मिलती हैं, सच्ची मुस्कान आती है, हाथ जुड़ते हैं और उनका पूरा वजूद रोम रोम तक उस खुशी और जुड़ाव को महसूस करता है। ये तो लोक ज्ञान की गहराई दिखाता है। कैसे कम शब्दों में इतना कुछ कह लिया। सही कहा। ये भाषा की ताकत भी है और अवलोकन की भी। एक पूरे भावनात्मक और शारीरिक अनुभव का चित्र खींच दिया है। इससे एक सवाल जरूर मन में आता है सोचने के लिए हाँ, क्या? कि क्या आज हमारी भाषा, हमारे बात करने के तरीके इन पुराने शब्दों की गहराई को पकड़ पाते हैं? जैसे प्रेमी का वो व्यापक अर्थ। ये सोचने वाली बात है। या जैसे वो 7 करोड़ रोम खिलने वाला अनुभव,
क्या हम आज भावनाओं की शारीरिक अभिव्यक्ति को उतनी सहजता से समझते हैं या कह पाते हैं? शायद इस पर सोचना चाहिए। क्या हम कुछ खो रहे हैं? हो सकता है, इस पर विचार किया जा सकता है। बिल्कुल। और हाँ, हमें ये याद रखना चाहिए कि ये जो गूढ़ व्याख्या है, इसे हम तक पहुंचाने का श्रेय वैद्य जयेश जी को भी जाता है, जिन्होंने अखिलेश विश्वकर्मा जी के साथ मिलकर इसे सहेजा। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण काम है। लोक ज्ञान की ये धरोहर है। तो ये थी आज की हमारी चर्चा, इस अनोखी कहावत